मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन काफ़ी कॉमन होने वाली है कि जो मेंस हैं वो मोस्टली अनमैरिड मेंस मतलब अनमैरिड रह के ही अपना थ्रू आउट अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है आने वाले टाइम में। इंडिया में जैसे ये चीज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है आज के टाइम में। काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी बहुत पहले से सिचुएशन चल रही है, और वहाँ पे 70 to 80% जो मेंस है वो दे आर नॉट मैरिंग, एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दैट थिंग। सो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी वो सिचुएशन होने वाली है, इसीलिए मैं पहले से चाह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए उन मेंस के लिए, उन अनमेरिड मेंस के लिए जो कि थ्रू आउट अपने लाइफ जो है वो अनमेरिड रहने का डिसीजन ले चुके हैं, और उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअल प्रॉब्लम्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वो लोग ये सोचते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा थ्रू आउट अपनी लाइफ, तो वो उनके माइंड में कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जो कि होती भी नहीं है, जो कि एग्जिस्ट करेंगी भी नहीं उनकी लाइफ में। जैसे ये उनको लगता है कि बुढ़ापे में कौन उनका सहारा देगा, अभी आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे उनको डर सताते हैं, राइट। और जिसकी वजह से फिर वो अपने डिसीजन को दोबारा सोचते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे उनके जो डर होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और वैसा वो सारे डर एक्चुअली उनके दिमाग में सोसाइटी ने डाले होते हैं ताकि वो शादी मतलब करें ही करें, मतलब उनको डर लगे अगर वो शादी ना करें तो। इसलिए ये सारे डर जो होते हैं इमेजिनरी डर, वो उनके दिमाग में डाले जाते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी उनकी लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें फिर शादी आप करोगे तब भी रहती हैं। जैसे बुढ़ापे में एक बंदा मतलब लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। तो आज के टाइम में बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपके साथ होंगे, ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भी जॉब के लिए बाहर चले ही जाते हैं आज के टाइम में। और आज से 30 साल बाद तो फिर क्या ही सिचुएशन होगी वो आप इमेजिन कर ही सकते हो, 25-30 साल बाद। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप शादी करेंगे तो बुढ़ापे में आपके साथ कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं उसके। तो एक वो चीज़ तो दोनों में कॉमन है, तो उस चीज़ का तो छोड़ ही दो। इनफैक्ट अगर आप शादी नहीं करते हो तब आपके पास ज़्यादा सेविंग्स होंगी, और उस सेविंग्स के थ्रू आप लोगों को हायर कर सकते हो, मेड हायर कर सकते हो, केयर गिवर से हायर कर सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशंस है पैसे से, राइट। इनफैक्ट बल्कि अगर आप शादी कर लोगे तो फिर आपको बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाना पड़ेगा, उनको पालना पड़ेगा, तो उस चक्कर में आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे, तो उस चक्कर में फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा अपने बुढ़ापे में, क्योंकि उसके पास उस टाइम आपके पास इनफ शायद पैसा ना हो। तो ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ देखने को मिल रही है एक्चुअली, मैं ये चीज़ मैंने कई ऐसे मेंस से सुना है जो कि डिवोर्सी हैं, या फिर ऑनलाइन भी मैंने कई कई चैनल्स पे ये चीज़ सुनी है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मैरिजेस आर टर्निंग इनटू लाइक सेक्सलेस मैरिजेस in India, and they are like living incel lives. Men are living incel lives uh, even after marriage. तो ये एक इशू मेरे को लगता है आने वाले में वो टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है कि जो बंदा शादी कर रहा है उसको प्रॉपर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही हैं, और जो बंदा शादी नहीं कर रहा है उसको प्रॉपर मिल रहा है सब कुछ। तो ये एक चीज़ मेरे को लगता है आने वाले टाइम में होगी। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को लगता है कि हमको आने वाली फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। और लेकिन जो मेरा प्राइमरी फोकस है, जो मेरा प्राइम कंसर्न है, वो ये है कि जो जिन लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि वो शादी नहीं करेंगे, उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल तैयार हो जो कि ऐसे अनमैरिड मेंस के लिए काम करे थ्रू आउट देयर लाइफ। तो उस चीज़ के लिए मेरी एक अपील है कुछ लोगों से, कि अगर आप ऐसे अनमेरिड मेंस के लिए काम करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप अपना कुछ पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को कि आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। तो मैं इन सारे लोगों को फिर एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, उनके बीच में एक डिस्कशन स्टार्ट होगा, और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, मतलब चीज़ों को आगे प्लान करेंगे, और ग्राउंड पे काम हो, मतलब ऐसे अनमेरिड मैंस को सपोर्ट मिले, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, राइट। तो ये मेरा एक रफ प्लान है अभी, एक विज़न है मेरा जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, आपसे अगर मिलता जुलता विज़न है मेरा, तो आप
मेरे साथ आ सकते हो ऐसे अनमेरिड मेंस के लिए काम करने के लिए। और आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो अपने फीडबैक या फिर अपना कोई सजेशन वगैरह, और मैं आपके कमेंट्स वगैरह को अगले वीडियो में डिस्कस भी करूँगा और उनको अपने नज़रिए से रखूँगा। और अगर कोई यूज़फुल कमेंट मेरे को लगा तो उस चीज़ को मैं इनकॉर्पोरेट भी करूँगा अपने टू डू लिस्ट में, अपने विजन में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं अनमैरिड मेंस के लिए काम करने में तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को।